नमस्कार। वॉइस ऑफ मुंबई में सबका स्वागत है। अब सब लोगों को पता है कि ये नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, फिर भी पॉलिटिक्स तो अलग नहीं, हमारे ज़िंदगी से जुदा तो हम नहीं कर सकते हैं। और पॉलिटिक्स भी धर्म से जुड़ा हुआ, समाज से जुड़ा हुआ ही होता है। आज सबको पता है कि भारत में आनंद की लहर फैल रही है, क्योंकि ये जो ज्ञानवापी जिसको मशीद बोला जाता था, उसमें से प्रत्यक्ष शिव मूर्ति और अनेक प्रमाण मिले हैं। उसके बारे में तो अनेक चैनल पे आप सुनते ही होंगे। फिर भी किसी किसी के मन में ऐसा सवाल आता है कि क्यों हम पुरानी बातें उखाड़ लाते हैं, क्यों, क्या इसकी ज़रूरत है। इतना ही नहीं, हमारे में से मेरे उम्र के, मेरे एज के, मेरे से कम उम्र के और नए पीढ़ी के बहुत सारे लोग हैं कि जिनको ये काशी विश्वनाथ और ये जो उधर का सारा परिसर है उसका महिमा पता नहीं है। खाली और खाली हम जिक्र करेंगे कि हमको ये जो काशी है इतनी प्रिय क्यों है, विश्वनाथ इतने प्रिय क्यों है और ये नगरी कितनी प्राचीन है। हमको क्यों लगता है हर एक को कि लाइफ में कम से कम एक बार काशी का और विश्वनाथ का दर्शन लेकर आना चाहिए। हमारी यात्रा काशी विश्वनाथ के दर्शन के बगैर पूरी नहीं होती है। ऐसा क्यों है, ये देखने का प्रयास आज हम करेंगे। ये जो नगरी है ये प्राचीनतम नगरी है, मतलब 7 नगरी जो है, जिसमें काशी भी है, अयोध्या भी है, 7 नगरी जो है, अवंतिका है, उसमें सबसे प्राचीन नगरी ये काशी है। क्यों? शिवा, जिसको अंत नहीं और शुरुआत नहीं, ऐसा निर्गुण निराकार शिवा, उसने ये खुद ने नगरी बसाई है। कभी बसाई, कैसे बसाई, बाद में देखेंगे। फिर भी ये जो नगरी है वो अभी जिधर है उधर से थोड़ी सी हटके आजकल उधर गंगा बहती है, और उसके जो मंदिर है वो पहले जैसे थे, वो अभी गोमती के किनारे, गंगा के पूर्व किनारे आए हुए हैं। उधर चुनखड़ी का एक दग्गड़ पत्थर है, और इसलिए महापुर जिसको बोलते हैं, गंगा को महापुर तो आता है, तो इसको कभी धोखा नहीं होता है। थोड़ी से ऊंचाई पर उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ ये ग्राम है। ये जो ग्राम है इसको आदि ग्राम क्यों बोलते हैं? जैसे मैंने बोला कि शिव ने, प्रत्यक्ष शिव ने, गंगा भी जब भी पृथ्वी पे नहीं आई थी तब भी ये बसाया था। और इसका जो पूरा नक्शा जो हमको, ये जो स्कंद पुराण है, उपनिषद है, काशी खंड है, उसमें जो मिलता है वो जैसे हमारा वास्तु पुरुष होता है वैसे है। फिर भी अर्धनारी नटेश्वर, मतलब इसके आधे हिस्सों में, मतलब आधे शिव मंदिर है और आधे मंदिर जो पार्वती के, सती के, या जो उसके रूप है, सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, पार्वती हो, त्रिदेवी ये हो गई, और बहुत सारी देवियाँ, नवरात्र में 9 देवियाँ, अलग अलग रूप, उसके मंदिर इधर बहुत सारे हैं। फिर भी ये मंदिर बाद में निर्माण हो गए, पहले तो इधर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये ऐसी नगरी है कि इधर आने से और इधर शिवा की उपासना करने से हमारा रिश्ता ब्रह्मा से जुड़ जाता है। हमारी प्रार्थना खाली पृथ्वी पे नहीं, ब्रह्मांड में पहुंच जाती है, और जिसको मृत्यु आता है उसको स्वर्ग में स्थान मिलता है। इसके लिए बहुत सारे लोग जब भी अंतिम समय आता है तो इधर आते हैं और शिवा की प्रार्थना करते हैं। इतना ही नहीं, किसी जमात में ऐसा एक विश्वास है कि अंतिम संस्कार करने की तो जरूरत नहीं है। मनकर्णिका घाट, जिधर सती का कान का जो मोती है वो गिरा था, और जो घाट है प्रत्यक्ष शिव ने बांधा था, उधर हमारी जो अंतिम चेष्टि है वो छोड़ दे तो अपने आप स्वर्ग में चली जाती है। जैसे मैंने बोला कि पॉलिटिक्स और धर्म अलग नहीं कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा। कोरोना काल में इसको कैसे दिखाया गया, इसके लिए हम बात नहीं अभी करेंगे, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये ऐसा स्थान है कि जिधर शक्ति स्थान और ज्योतिर्लिंग एक जगह है। तो शक्ति स्थान क्या है और ज्योतिर्लिंग क्या है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। और पहले हम शुरुआत करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग से, क्योंकि पहले ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया और बाद में शक्ति स्थान आ गए।
जैसे मैंने बोला कि निर्गुण निराकार ऐसे ये शिव है, उसको अंत नहीं, आदि नहीं। ये सगुण रूप में साकार हो गया इस शिव पिंडी के रूप में, और 12 जगह पहले वो प्रकट हो गया। बाद में और अनेक जगह अनेक लोग, राजे राजवाड़े, हमारे जैसे छोटे मोटे लोग अपने घर में भी शिवा का, क्योंकि शक्ति है ना, आदि शक्ति है ये, इसकी पिंडी या इसका मंदिर या इसका पूजा पाठ करते हैं रहते हैं। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग, उसमें जो पहला जो है वो इधर, मतलब विश्वनाथ का जो है, विश्वनाथ का इधर पहला शिवलिंग आ गया। उसके बाद ये एक सोमनाथ में गुजरात की यहाँ है, मल्लिकार्जुन श्रीशैलम शैवम इथे है, केदारनाथ का उत्तराखंड में है, और भीमाशंकर, कृष्णेश्वर और त्र्यंबकेश्वर ये महाराष्ट्र में है। फिर भी ये है क्या? प्रकट हो गया मतलब क्यों और कैसे प्रकट हो गया, क्यों श्रेष्ठ है? विष्णु और ब्रह्मा दोनों में, मतलब क्या बोलूं, ऐसे हो गया कौन श्रेष्ठ है, मैं या तुम? क्योंकि पालना करता है विष्णु, निर्माता है ब्रह्मा, दोनों में बात छिड़ गई, कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है? शिव ने बोला सिंपल उपाय है, मेरा आदि नहीं अंत नहीं, फिर भी जो मेरा आदि अंत ढूंढेगा वो श्रेष्ठ है। सिंपल सी बात है। दोनों खुश हो गए। विष्णु वराह पे, उनका जो वाहन है उसके ऊपर सवार हो गए और पानी के अंदर चले गए, सप्त समुद्र में चले गए ढूंढने के लिए कहाँ उसका अंत मिलता है। और इसका दूसरा टोक जो है, दूसरी जो क्या बोलते हैं, एक वो ढूंढने के लिए गरुड़ पे बैठ के ब्रह्मा निकल गए। ब्रह्मा अंतरिक्ष में इधर उधर जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ये समुद्र में ढूंढ रहा है। दिवस बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, उसका ना आदि मिला ना अंत मिला। दोनों थक गए और शिवा के पास फिर से वाराणसी में आ गए। ब्रह्मा बोलने लगा, हाँ मैंने देखा है, मैंने गरुड़ ने दूर से देखा है। शिव को पता था कि ये झूठ बोल रहा है। उसने उसको शाप दिया कि इसके आगे जहां जहां मेरा मंदिर है, मेरी पूजा होती है, वहां तुम्हारी पूजा नहीं होगी। विष्णु ने कबूल कर दिया, नहीं मुझे तो अंत नहीं मिला। इसलिए विष्णु और शिव के मंदिर एक जगह दिखते हैं, फिर भी शिव और ब्रह्मा के मंदिर एक जगह नहीं मिलते हैं। तो 12 जगह ये प्रकट हो गया। ये 12 ज्योतिर्लिंग, उसमें विश्वनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है ये काशी विश्वनाथ इधर है, जिसको बाबा भी बोला जाता है, बाबा विश्वनाथ भी बोला जाता है। उसके मंदिर तो अनेक लोगों ने बांधे हैं, वो बाद में हम देखेंगे, थोड़ा तो देख चुके हैं। और ये शक्ति स्थान क्या है? तो ये तो आदि शक्ति है ना, आदि शक्ति है, अंत नहीं है। और त्रिकाल, तीनों लोकों का स्वामी ये शिव शंकर है। तो जो ब्रह्मा था उसका पुत्र था प्रजापति। ये प्रजापति को लगता था कि मेरे घर में आदि शक्ति का जन्म होना चाहिए। ये पुरुष रूप में है शिव, तो आदि शक्ति का जन्म मेरे घर में होना चाहिए। प्रजापति ने अपने पिताजी को जब भी बोला तो पिताजी ने बोल दिया कि तुम शिव की उपासना करो, उसकी उपासना से उसको प्रसन्न करो और तुम्हारे घर में जरूर आदि शक्ति जन्म लेगी। ये प्रजापति बहुत साल तक शिव की आराधना करते गए। शिव ने उसको वर दिया कि जरूर तुम्हारे घर में एक पुत्री आएगी और वो जो पुत्री है वो आदि शक्ति होगी। फिर भी उसको तुम संभाल के रखना, उसका कभी अपमान नहीं होना चाहिए, उसको कभी दुख नहीं होना चाहिए, कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद प्रजापति को 100 लड़कियां हो गई। उसमें से सबसे जो छोटी थी, ये सबसे छोटी थी, उसका नाम था सती। ये सती, ये आदि महामाया जिसको बोलते हैं, ये थी वो जिसका जन्म ही शिव भक्ति से हो गया है। उसको शिव से लगन थी, इतनी लगन थी, वो भी शिव भक्ति में लीन होती थी। वो सोचने लगी तीन ही जगाचा जो राजा है वो ही मेरा पति बन जाएगा। और वो मन ही मन शिवा को पति करके पूजने लगी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वैसे प्रजापति सोचने लगा कि ये मेरी सुंदर और गुणी ये जो लड़की है उसके लिए पति कौन हो। स्वयंवर उसको रचा गया, सारे लोगों को आमंत्रण भेजे गए, सारे देव आ गए, राजे राजवाड़े आ गए, सब आ गए, खाली शिवशंकर छोड़ के, क्योंकि तो भड़ंग भिखारी है। इसका निवास स्मशान में होता है। ऐसे आज भी बोला जाता है कि काशी विश्वनाथ का जो भैरवनाथ मंदिर है उधर रोज शिवा आता है,
भैरवनाथ जिधर स्मशान होता है उधर वो रोज आता है, ऐसे आज भी बोला जाता है। तो स्मशान में रहने वाला, मुंडकी माला पहनने वाला, त्रिशूल लेके घूमने वाला, सबका नाश करने वाला, ऐसा मुझे जमाई नहीं चाहिए। पार्वती बाद में जो सती है वो ही पार्वती के रूप में आ गई, उसको भी वही पति चाहिए था, क्योंकि जो सती थी वो जब इस स्वयंवर में सारे लोग आ गए उसमें वो ढूंढती गई। मुझे जो मेरे मन में जिसको मैंने चुना है वो मुझे कहाँ दिखता है। जब भी कोई दिखाई, कहाँ भी वो दिखाई नहीं शिवा दे दिया, तो उसने अपने हाथ की माला आकाश में फेंक दी और जैसे बोलते अदृश्य रूप में उधर शिवा जो थे वो प्रकट हो गए। उसके गले में वो माला पहन के सती को उसने उठाया और कैलाश पे चले गए। दोनों ने शादी उधर रचाई और रहने लगे आनंद से। कुछ दिन बीत गए, कुछ साल बीत गए, तो प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया। अगेन ये यज्ञ में सारे लोगों को न्योता दे दिया, खाली शिव और सती को छोड़ के। सती को जब ये पता चला, नारद ने बोल दिया कि तुम्हारे पिता प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो उसको लगा अरे मैं क्यों ना जाऊं। वो शिव को बोलने लगी चलो हम भी चलेंगे। शिव ने मना कर दिया, फिर वो मानी नहीं, जिद पे अड़ी रही। और उसकी शक्ति तो शिव भी जानता था, उसने उसको जाने दिया। वो जब मैके आ गई तो सारे उसके जो बहन थी, माँ थी, सारे खुश हो गए, खाली प्रजापति छोड़ के। उसको लगा ये भड़ंग भिखारी की पत्नी यहाँ क्यों आ गई, और लड़कियों के जैसे उसके गले में भी गहने नहीं थे, उनसे वस्त्र नहीं थे, ये क्यों आ गई। उसने उसको और अपने जमाई को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। थोड़ी देर सती चुप रह गई, बाद में उसको बहुत गुस्सा आ गया और जो यज्ञ शुरू था उसमें वो कूद गई, जलने लगी चिता में। जैसे ये खबर शिव को पता चली, वो दौड़ते आ गया, बहुत गुस्से में आ गया। उसने वो यज्ञ कुंड से अपने पति सती को बाहर निकाला, अपने हाथ में दोनों ले लिया और दोनों हाथ में लेकर इधर उधर वो घूमने लगा, तांडव करने लगा। अब सबको पता है कि जब शिव तांडव करने लगता है कि सृष्टि का पृथ्वी का नहीं बोलो, सृष्टि का सर्वनाश होता है। तो तांडव करके इधर उधर जाने लगा, अभी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। तो सारे देव विष्णु देव के पास गए, उसको बोलने लगे अरे रोको उसको, कैसे रोके। उसको पता था कि जब तक सती उसके हाथ में है तब तक ये उसका जो क्रोध है वो समाप्त नहीं होगा। इसको बेभान हो गया है, वो भान पे नहीं आया, इसलिए अपना सुदर्शन चक्र उसे सती के ऊपर छोड़ दिया। सती के टुकड़े हो गए, वो 51 जगह गिर गए। भारत, मतलब तभी तो भारतवर्ष था, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ब्रह्मदेश, सिलोन, सारी जगह 51 जगह पे शक्ति उसके जो जहाँ हिस्से गिर गए, वहाँ शक्ति स्थल बनाए गए। लोगों ने मंदिर बनाए, अलग अलग तरीके के मंदिर बनाए। जिधर उसका कान का मोती गिरा था उधर मनकर्णिका घाट प्रत्यक्ष शिव ने बनाया, और जिसको उधर उसका मुख गिरा था उधर विशालाक्षी का देउल जो है वो शिव ने बनाया। बाद में भैरवनाथ का मंदिर इसके बगल में बैठ गया, जहाँ शिव रोज आते हैं। तो ये मंदिर विशालाक्षी का जो है वो प्रत्यक्ष शिव ने बनाया, ऐसे बोला जाता है। इतना ही नहीं, तो ये वाराणसी में 9 स्थान शक्ति स्थानों में से है, ऐसे बोला जाता है। देवी, ब्राह्मी, महेश्वरी, इंद्री, माता नारायणी, कौमारी देवी, चामुंडा, महाचामुंडा, पंचमुद्रा, विशालाक्षी। हर एक देवी के रूप अलग है, महिमा अलग है, उसकी भक्ति के तरीके अलग हैं। नवरात्र में इनके बहुत बड़ी पूजा होती है। ये शक्ति स्थान अलग अलग जगह है, फिर भी शक्ति स्थान। और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से ज्योतिर्लिंग एक ही जगह है, दोनों एक ही जगह है, ऐसे एक ही जगह है दुनिया में, और वो है वाराणसी। इसलिए वाराणसी हमको सबसे प्रिय है। और ऐसे माना जाता है कि जिंदगी भर में कम से कम एक टाइम
काशी विश्वनाथ का दर्शन करके आओ, ये विशालाक्षी का दर्शन करके आओ, अपने आप सारे 12 ज्योतिर्लिंग और ये 51 शक्ति स्थल उसका दर्शन लेने का पुण्य आपको मिल जाएगा। तो ये है महिमा काशी विश्वनाथ की। मुझे लगता है नई पीढ़ी जो आजकल ICSE CBSE में पढ़ती है या मराठी मीडियम में भी हम पढ़ते हैं, तो हमको ये बातें न स्कूल में बोली जाती है न घर में कोई होता है जो हमसे ये बात करे। पहले तो हम छोटे थे तभी कीर्तन में जाते थे, पुराण में जाते थे, कहाँ ना कहाँ थोड़ा सा सुना होता था। नई पीढ़ी को ये कुछ भी पता नहीं है और आज एक नया दौर चल रहा है। हमारे जो सारे प्राचीन ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, ये सत्य है। इसके पुरावे जो है वैज्ञानिक पुरावे मिल रहे हैं और हमको अभी ऐसे मानना, हमको नहीं सारे जगत को मानना पड़ रहा है कि ये खाली मिथ्या स्टोरी नहीं है। गीत रामायण और महाभारत ये मिथ्या नहीं है, उसमें कुछ तथ्य है। हमारे ऋषि मुनि महान थे। ऐसी बहुत सारी बातें हम जान सकते हैं। आज ये नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म वॉइस ऑफ मुंबई में हमने ये जानने का प्रयास किया कि काशी हमको इतनी प्यारी क्यों है। हम काशी विश्वनाथ को जब भी जाएंगे देखेंगे, हमको पता नहीं। इधर से प्रणाम करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।